हेलो। जय हिंद दोस्तों यूपी पुलिस और यूपी दरोगा भर्ती 2023 के लिए हम लोग रचना एवं लेखक के पार्ट 2 देखने वाले हैं आज। इससे पहले एक वीडियो बन चुकी है दोस्तों, इसकी 4-5 वीडियो बनेंगी और आपका कोई भी प्रश्न रचना एवं लेखक से छूटने वाला नहीं दोस्तों। अगर आप पूरी की पूरी रचनाओं को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो कोई रचना आपसे बचेंगी नहीं। इसी में से रचना कोई ना कोई पूछी जाएगी। ओके दोस्तों, क्योंकि बार बार पूछी गई रचनाएं हमने शामिल की हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहला है, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन हैं? निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, आज्ञे, राजकमल चौधरी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आज्ञे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत भारती के रचनाकार कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है दोस्तों, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन हैं? राणा प्रताप, हरि अवध, श्याम नारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, श्याम नारायण पांडे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसे राष्ट्रकवि कहा जाता है? हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त को। अगला प्रश्न है, अंचल किस साहित्यकार का उपन्यास है? हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा, बद्रीनाथ भट्ट, रामेश्वर शुक्ल। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रामेश्वर शुक्ल। अगला प्रश्न है दोस्तों, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? नीरजा, रश्मि, निहार, दीपशिखा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, निहार। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकृति का सुकुमार किस कवि को कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है दोस्तों, कामायनी के रचनाकार कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, आंसू किसका प्रमुख काव्य है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, रश्मि रथी के रचयिता कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर, श्याम सुंदर दास, शिव सिंह, पंडित जगन्नाथ। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है दोस्तों, उर्वशी किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, सियाराम शरण, आज्ञे। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। इसी रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की किस रचना को वर्ष 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका। तो अभी अभी बताएं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, उर्वशी होगा। ओके, अगला प्रश्न है, जूही की कली कविता के कवि कौन हैं? निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? आज्ञे, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिवंश राय बच्चन, शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न है दोस्तों, आज्ञे जी की किस कृति को वर्ष 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर, भग्नदूत, आंगन के पार द्वार। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कितनी नावों में कितनी बार। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? स्वर्णधूलि, लोकायतन, युगवाणी, चिदम्बरा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चिदम्बरा। कब मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो 1968 में।
हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंदन पंत जी को मिला था। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा के लिए कब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? 1965, 1968, 1969, 1970। तो अभी बताएं दोस्तों 1968 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए कब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? 1970, 1972, 1975, 1980। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1972 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अज्ञे जी को कितनी नावों में कितनी बार के लिए किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? 1978, 1975, 1980, 1982। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1978 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? निहार, दीपशिखा, रश्मि, यामा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यामा के लिए। और कब मिला था? 1982 में। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो अभी बताएं दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1982 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुनी हुई रस्सी के रचना के लेखक कौन हैं? भवानी प्रसाद मिश्र, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भवानी प्रसाद मिश्र। 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों, हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, डॉक्टर रघुवंश, मृदुला गर्ग, निर्मल वर्मा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 25 नंबर प्रश्न है, आग की हंसी उपन्यास के लिए किस साहित्यकार को सन 2015 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राजेंद्र यादव, केदारनाथ अग्रवाल, रामदरस मिश्र। यहाँ पे दोस्तों तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामदरस मिश्र को। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों लगभग 5 वीडियो बनेंगी जिसमें रचना और लेखक कवर हो जाएंगे दोस्तों। इससे आपके एक भी प्रश्न बचने वाले नहीं। ओके दोस्तों, जय हिंद।